गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और डार्विनिज्म। फर्स्ट थ्योरी जो थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में हमने फर्स्ट थ्योरी पढ़ा, थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म, ठीक है, लेमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। सेकंड थ्योरी है थ्योरी डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विनिज्म जिसे कहा जाता है, ठीक है। ये जो थ्योरी है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विनिज्म, ठीक है, ये थ्योरी दिया था चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन और रूसेल ने, अल्फ्रेड रूसेल वेलेस ने, ठीक है, इन 1859 में। तो ये जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन का जो थ्योरी है वो दिया था चार्ल्स डार्विन एंड चार्ल्स डार्विन। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन एंड अल्फ्रेड, ठीक है, अल्फ्रेड रूसेल वेलेस। चार्ल्स डार्विन और वेलेस ने दिया था ये थ्योरी, दोनों ने, ठीक है, इन द ईयर 1859, इन 1859 में दिया था एडी, ठीक है। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन एंड वेलेस, अल्फ्रेड रूसेल वेलेस इन 1859, ठीक है। फिर ये थ्योरी दोनों ने दिया था, लेकिन बाद में, ठीक है, फिर दिस थ्योरी वाज लेटर एक्सप्लेन्ड बाय डार्विन इन हिज बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने एक बुक लिखी थी, ठीक है, डार्विन का एक बुक है ऑन द origin of species by means of natural selection। ये एक बुक है, ठीक है। ये किसने लिखा था? ये डार्विन ने लिखा था, डार्विन ने लिखा था, ठीक है। ये थ्योरी दिया था डार्विन और वेलेस ने 1859 में। फिर बाद में डार्विन ने एक बुक लिखी थी, ठीक है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एक बुक लिखा था डार्विन ने इन 1859। उसमें इसने फुल्ली एक्सप्लेन किया था इस थ्योरी को, ठीक है। ये बुक कब लिखा था? 1859 में, ठीक है। जो ये थ्योरी है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इट इज बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल्स। ये 3 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, ठीक है। मतलब 3 अलग अलग कामों को पढ़ के अलग अलग साइंटिस्ट के, ठीक है, काम को पढ़ के ये थ्योरी उस 3 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, ठीक है। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल या पहला जो काम किया है और उसको पढ़ के ये थ्योरी दिया था, वो है मल्थस एसे ऑन पॉपुलेशन, ठीक है। मल्थस ने मतलब पॉपुलेशन के ऊपर काम किया था, ठीक है। उसको पढ़ के डार्विन और रूसेल ने एक तो ये थ्योरी दिया था, ठीक है, मल्थस। दिस थ्योरी तो हम लिख सकते हैं, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल्स, ठीक है। पहला है मेल्थस एसे ऑन पॉपुलेशन। पहले तो ये पढ़ा था इन्होंने, ठीक है, मेल्थस एसे ऑन पॉपुलेशन। मेल्थस ने पॉपुलेशन के ऊपर ऐसे दिया था। सेकंड, वेलेस के काम को पढ़ के ये थ्योरी दिया था, वेलेस वॉक। और थर्ड है चार्ल्स लेल ने प्रिंसिपल्स ऑफ अर्थ या प्रिंसिपल ऑफ जियोटोलॉजी दिया था, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ अर्थ पे काम किया था इसने, ठीक है। इन 3 कामों को पढ़ के, ठीक है, मल्थस एसे, वेलेस के काम को, वेलेस वॉक या चार्ल्स लेयर के जो प्रिंसिपल ऑफ अर्थ दिया था, ठीक है, इन तीनों को पढ़ के डार्विन और वेलेस ने अपना डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था, ठीक है। तो ये थ्योरी जो है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन 3 प्रिंसिपल पे बेस्ड है। मेल्थस एसे ऑन पॉपुलेशन, सेकंड है वेलेस वॉक, थर्ड है चार्ल्स लेयर का जो अर्थ के बेसिस पे उसने कुछ वो दिया था, अर्थ पे काम किया था। इन तीनों को पढ़ के डार्विन ने ये थ्योरी दिया था, ठीक है।
अब जो माल्थस एशियन पॉपुलेशन, इसमें जो डार्विन ने अपने थ्योरीज का जो फैक्टर्स या पोस्टुलेट्स दिया था, ठीक है, उस पे पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन कैसे, मतलब जियोमेट्रिक इंक्रीज होता है या अर्थमेटिक इंक्रीज होता है, ठीक है, जब प्रोडक्शन होता है, तो उसको पढ़ के डार्विन ने ये थ्योरी का एक फैक्टर दिया है, ठीक है। वेलेस के काम को पढ़ के भी दिया है, मीन्स वेलेस ने कहा था कि टेंडेंसी ऑफ वेराइटीज डिपार्ट इनडिफिनिटली फ्रॉम इट्स ओरिजिनल टाइप, मतलब पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग बनता है, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में बहुत सारे क्या होता है, वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। और उसको पढ़ के भी इस थ्योरी का एक फैक्टर दिया हुआ है। चार्ल्स लेयर के जो प्रिंसिपल्स ऑफ अर्थ है, उस थ्योरी को भी पढ़ के डार्विन ने अपना ये जो डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के फैक्टर्स दिए हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स या प्रिंसिपल्स या पोस्टुलेट्स ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। फैक्टर्स या पोस्टुलेट्स या प्रिंसिपल्स, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जो डार्विन थ्योरी है, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, उसके क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या पोस्टुलेट्स है, ठीक है। दिस द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। इसमें 6-7 फैक्टर्स से उसके बेस्ड पे ये मतलब थ्योरी दिया हुआ है, ठीक है। पहले रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जो ओवर प्रोडक्शन जिसे कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोड्यूस करने का जो टेंडेंसी है, उसके बेसिस पे एक फैक्टर है। सेकंड है लिमिटेड एनवायरमेंटल रिसोर्स सच एज फूड एंड स्पेस। थर्ड है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। फोर्थ है वेरिएशन। फिफ्थ है नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटस। सिक्स्थ है इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन एंड लास्ट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो इसके 7 फैक्टर्स है, ठीक है। डार्विन थ्योरी के कितने फैक्टर्स है, कितने पोस्टुलेट्स है, 7 पोस्टुलेट्स है, ठीक है, 7 पोस्टुलेट्स है। First is rapid multiplication. Second is limited environmental resources. Third है struggle for existence. फोर्थ है वेरिएशन। फिफ्थ है नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सिक्स्थ है इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल कैरेक्टर या इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन। and last is formation of new species या speciation जिसे कहते हैं, ठीक है, formation of new species। ये है 7 पोस्टुलेट्स डार्विन के 7 पोस्टुलेट्स या जो डार्विन के 7 फैक्टर्स, ठीक है। पहला फैक्टर है रैपिड मल्टीप्लिकेशन। सेकंड है लिमिटेड एनवायरमेंटल रिसोर्स। थर्ड है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। फोर्थ है वेरिएशन। फिफ्थ है नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सिक्स्थ है इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन एंड लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, ठीक है, न्यू स्पीशीज। अब जो फैक्टर्स है या पोस्टुलेट्स है डार्विन थ्योरी के, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो 7 पोस्टुलेट्स या फैक्टर्स है वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब पहला जो फैक्टर है रैपिड मल्टीप्लिकेशन या जिसको ओवर प्रोडक्शन भी कहा जाता है या जियोमेट्रिक इंक्रीज भी कहा जाता है। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज रैपिड मल्टीप्लिकेशन और ओवर
वर्ड प्रोडक्शन भी कहते हैं, और जियोमेट्रिक इंक्रीज, अर्थमेटिक नहीं बल्कि जियोमेट्रिक इंक्रीज होता है इनमें, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट पोस्टुलेट्स है, ठीक है, फर्स्ट पोस्टुलेट्स है रैपिड मल्टीप्लिकेशन, रैपिड मल्टीप्लिकेशन। इसमें डार्विन क्या कहते हैं, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का ये फर्स्ट फैक्टर है, फर्स्ट पोस्टुलेट्स है। इसमें कहते हैं, डार्विन कहते हैं कि जो एनिमल्स और प्लांट्स में क्या होता है, जो एनिमल्स और प्लांट्स होता है इनमें कैपेसिटी होता है टू मल्टीप्लाई इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। मीन्स इनमें मतलब नेचर ने इससे मतलब कुछ कैपेबिलिटी या एबिलिटी दिया हुआ है नेचर ने कि ये क्या करता है, जब रिप्रोड्यूस करता है, प्लांट्स और एनिमल जब रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, जब इनमें रिप्रोडक्शन होता है तो बहुत ज्यादा, ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है। All animals and plants tend to multiply in geometric progression. अब geometric progression है, geometric increase किसे कहते हैं, देखो मान लो एक पेरेंट्स है, ठीक है, उसने फर्स्ट जनरेशन में मान लो 2 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया, ठीक है, 2 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब सेकेंड जनरेशन में उसका डबल हो गया, 2 से 4, फिर थर्ड जनरेशन में 4 से 8, फिर मतलब 4th जनरेशन में 8 से 16, फिर 16 से 32, मतलब इस तरीके से डबल अगर ऑफस्प्रिंग या जो बच्चे हैं, ठीक है, वो हर एक जनरेशन में अगर डबल होता है, ठीक है, डबल होता है, तो कुदरत ने, नेचर ने क्या दिया हुआ है, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके पास कैपेसिटी दिया हुआ है, ठीक है, कि ये क्या कर सके, रैपिड मल्टीप्लिकेशन कर सके, ठीक है। रैपिड मल्टीप्लिकेशन मीन्स रिप्रोडक्शन हो सके, रिप्रोडक्शन कर सके, मीन बहुत सारे एक ही टाइम पे बहुत सारे, जैसे कि स्नेक्स में होता है या रेबिट्स में होता है, ठीक है, रेबिट्स में मतलब एक ही टाइम पे ही 9-10 बच्चे क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है, 9-10 बच्चे क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है, बॉर्न होता है। तो आर दी प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, all the plants and animals tend to multiply in geometric increase या geometric progression। हम कह सकते हैं a population that doubles its number in the first year can increase to 4 times in the second year and to 8 times in the third year and so on। इस तरीके से मतलब इंक्रीज होते रहते हैं, ठीक है, इंक्रीज हर एक जनरेशन में, हर एक ईयर में, ठीक है, हर एक ईयर में क्या होता है, इंक्रीज होता है, मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ठीक है। तो एवरी स्पीशीज प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, हर एक स्पीशीज के पास ये एबिलिटी होता है कि वो क्या प्रोड्यूस करे, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे, ठीक है, और वो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है वो मतलब मान लो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में वो मतलब सरवाइव कर सके, ठीक है, डेट कैन बी सपोर्टेड इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट एंड कैन सरवाइव। अब सेकंड आता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन मींस ओवर प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा क्या होना, प्रोडक्शन होना, रिप्रोड्यूस करना, ये है पहला जो पोस्टुलेट है रैपिड मल्टीप्लिकेशन या ओवर प्रोडक्शन या ज्योमेट्रिक इंक्रीज में, ठीक है। तो इसमें डार्विन कहता है कि हर एक प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ये कैपेसिटी होता है कि वो क्या कर सकते हैं, मतलब ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करते हैं। सेकंड पोस्टुलेट क्या है, लिमिटेड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड पोस्टुलेट क्या है, लिमिटेड एनवायरमेंटल रिसोर्सेस। अब इसमें फूड एंड स्पेसेस आता है, रिसोर्सेज में फूड एंड स्पेस आता है, ठीक है। अब फर्स्ट पोस्टुलेट्स में हमने कहा कि हर एक एनिमल्स और प्लांट्स के बीच के अंदर ये कैपेसिटी होता है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, ओवर प्रोडक्शन या रैपिड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब जब मान लो हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में या यूनिवर्स में जो स्पेस है, ठीक है, या फूड है या स्पेस या फूड है वो कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है।
अब द स्पेस इन द यूनिवर्स या द फूड इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है। अब इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन में इंक्रीज होता है, ठीक है, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स में जब पॉपुलेशन, क्योंकि रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस होता है। अब ज्यादा से ज्यादा बच्चा प्रोड्यूस होता है तो उनको वो बच्चा सरवाइव करने के लिए, वो ऑफस्प्रिंग उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए उसको बहुत सारे मतलब स्पेस और फूड की जरूरत भी पड़ेंगे, ठीक है, मतलब बहुत सारे, अगर पॉपुलेशन में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स मान लो रिप्रोड्यूस करता है बहुत ज्यादा, तो उनको उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए, जो ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस हुआ है, उनको उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए उनको फूड और स्पेस की भी जरूरत होती है, ठीक है। अब फूड और स्पेस तो यूनिवर्स में कांस्टेंट है, वो तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, सिर्फ पॉपुलेशन ही इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फूड और स्पेस तो मतलब जितना फूड स्पेस है वो तो कांस्टेंट है, मीन उसको इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। अब द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इट कैन सपोर्ट, ठीक है, अब जितने मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल वो सपोर्ट करता है, वो इन्वायरमेंट सपोर्ट करता है, वो इट डजंट अलाउ इट्स पॉपुलेशन टू ग्रो बियॉन्ड द लिमिट एंड एन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस होंगे तो ज्यादा से ज्यादा फूड और स्पेस की जरूरत पड़ेंगे। अब फूड और स्पेस तो कांस्टेंट है, तो अब ये क्या करता है, अब ये इसमें एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम रीच्ड होता है जहां पे इन्वायरमेंट अब और ज्यादा मतलब पॉपुलेशन को कैरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट एक्सीड नहीं हो सकता है, जितना इसके पास कैपेसिटी था, इन्वायरमेंट के पास कैपेसिटी था, उतना पॉपुलेशन ही उसमें फिट होंगे, सरवाइव होंगे, एडप्ट होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल रिसोर्स है फूड एंड स्पेसिस वो क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। ये कहते हैं सेकंड पोस्टुलेट्स में। अब थर्ड पोस्टुलेट्स है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। थर्ड क्या है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन की वजह से या ओवर प्रोडक्शन की वजह से, ठीक है, या बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन बाय द पेरेंट्स एंड द लिमिटेड स्पेस एंड फूड सप्लाई, ज्यादा से ज्यादा ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से, लेकिन फूड सप्लाई और स्पेस तो क्या है, मतलब उसमें कांस्टेंट है, लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज होते रहते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन में रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, अब कंपटीशन होना स्टार्ट होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन बाय द पेरेंट्स एंड लिमिटेड स्पेस एंड फूड सप्लाई, ठीक है, देयर स्टार्ट्स अ सीवियर कंपटीशन, ठीक है, सीवियर कंपटीशन होना स्टार्ट होता है, ठीक है, इंडिविजुअल्स के बीच में कंपटीशन होना स्टार्ट होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में क्या रहना है, फिट रहना है, इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना है। अब इन्वायरमेंट में लिमिटेड फूड एंड स्पेस है, तो उसी लिमिटेड फूड एंड स्पेस के लिए वो क्या होता है, एक दूसरे से कंपटीशन करता है, ठीक है। अब जो कंपटीशन होता है वो मतलब उसके प्राइमरी नेसेसिटीज के लिए होता है, ठीक है, उसको जिंदा रहने के लिए कंपटीशन, जिंदा रहने के लिए या एडेप्ट होने के लिए, उस एनवायरनमेंट में एडेप्ट होने के लिए, फिट होने के लिए, ये उसकी प्राइमरी नेसेसिटी है, ठीक है। अगर वो कंपटीशन नहीं करेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। So this competition for the primary necessity of life is called as struggle for existence. अब कंपटीशन या स्ट्रगल जो है वो तीन तरीके के होता है। एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल या कंपटीशन, इंट्रा स्पेसिफिक। सेकेंड होता है इंटर स्पेसिफिक, और थर्ड होता है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल, मेंटल स्ट्रगल होता है, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। अब इंट्रा स्पेसिफिक जो है, ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल अगर
स्ट्रगल या कंपटीशन है दो इंडिविजुअल सेम स्पीशीज के बीच में, मतलब इट इज द स्ट्रगल बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। अगर सेम स्पीशीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, सेम स्पीशीज, मान लो फॉर एग्जाम्पल दो कुत्ते, डॉग्स, ठीक है, एफर्ट ऑफ 2 डॉग्स फॉर ए पीस ऑफ मीट। अगर दो डॉग्स, ठीक है, 2 डॉग्स मतलब फाइट कर रहा है, लड़ रहा है पीस ऑफ मीट के लिए, तो डॉग्स दो डॉग्स है, तो ये सेम स्पीशीज हो गया, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल क्या आएंगे, एफर्ट्स ऑफ 2 डॉग्स फॉर ए पीस ऑफ मीट। इंटर स्पेसिफिक में डिफरेंट स्पीशीज के बीच में अगर स्ट्रगल है तो डिफरेंट स्पीशीज अलग अलग है, तो फॉर एग्जाम्पल एफर्ट ऑफ ए स्नेक फॉर कैचिंग अ रेट, ठीक है, रेट और स्नेक क्या है, अलग अलग स्पीशीज है। अब स्नेक क्या करता है, मतलब रेट को कैच करने के लिए वो एफर्ट डालता है, तो यहाँ पे कंपटीशन रेड और स्नेक के बीच में हो गया, डिफरेंट स्पीशीज के बीच में। इन्वायरमेंटल स्ट्रगल मीन्स स्ट्रगल ऑफ एनिमल्स विद द चेंज इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज हीट, कोल्ड, लाइट, फेमाइन। तो अगर मतलब इन्वायरमेंटल स्ट्रगल है तो इनके बीच में होता है, ठीक है, या एयर के लिए अगर स्ट्रगल है, या स्पेस के लिए या लैंड के लिए अगर स्ट्रगल है, तो ये इसमें क्या आएगा, इन्वायरमेंटल स्ट्रगल में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वेरिएशन, ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, वेरिएशन।